हेलो बच्चों, आज मैं अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 7 का लेसन 10 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है हार जीत। बच्चों, इस कहानी से हमें यह बतलाया गया है कि कभी कभी आदमी हार कर भी जीत जाता है। जो सज्जन पुरुष होते हैं वह दूसरों के हित के लिए स्वयं की हानि उठा लेते हैं, और जिसमें उनको आत्मसंतुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है, वह जीत से कहीं बढ़कर होता है। वैसे ही कहानी इसमें है एक बाबा भारती की, जो कि एक साधु हैं और एक बदमाश द्वारा ठगे जाते हैं। तो उसको कहते हैं कि यह बात तुम किसी से नहीं कहना, क्योंकि वह अपाहिज बनकर उनको ठगता है। ऐसे क्या होगा, लोगों का विश्वास दीन दुखी अपाहिज पर से उठ जाएगा। तो समाज के कल्याण के लिए, समाज में मानवता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना हार भी स्वीकार कर ली, जिसमें उनको बहुत आनंद मिला। पठन पूर्व बोध है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज कुछ निर्धारित मूल्यों पर टिका होता है। जब कुछ लोग छल, बल और नीति से कार्य करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति के छल से पूरे समाज पर लांछन लगता है। साधु पुरुष अपने अपने तरीके से इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। वे सिखाते हैं कि कभी कभी हार कर भी जीत हासिल की जा सकती है। भावबोध है, नीच की हानि को मनुष्य की हानि पर न्यौछावर करने की प्रेरणा देने वाली यह कहानी मानवीय संवेदनाओं के कारण सफल रही है। बाबा भारती के प्रिय घोड़े सुल्तान को छल कपट से छीनने वाले खड़क सिंह को उनके मानवीय संवेदना शब्द अंततः झकझोर देते हैं। भूल से भी वह किसी के सामने इस घटना का वर्णन न करे, अन्यथा लोग दीन दुखियों अपाहिजों की सहायता करने पर से विश्वास उठ जाएगा। ये शब्द खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात बाबा से जब घोड़ा उनका लेता है खड़क सिंह, तो कहते हैं कि यह बात किसी से मत करना, क्योंकि उसने अपाहिज बनकर उनका घोड़ा छल से लिया था। तो इससे क्या होगा, मनुष्य का विश्वास उठ जाएगा अपाहिज और दीन दुखियों पर से। तो आइए कहानी को देखते हैं। माँ अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। यानी कि माँ अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न होती है, और साहूकार जो पैसे का लेन देन करते हैं, वह अपने देनदार, जब उनका पैसा कोई देने आता है तो उन्हें खुशी मिलती है। और किसान जो खेती करते हैं, जब उनका फसल लहलहाते देखता है, उनको बहुत ही आनंद मिलता है, जो उनका खेती सफल हुआ। तो वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहारा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। ऐसी लगन, ऐसे प्यार, ऐसे स्नेह से कोई सच्चा प्रेमी अपने प्यार को भी न चाहता होगा। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, रुपया, माल, असबाब, जमीन, यहाँ तक कि उन्हें नागरिक जीवन से भी घृणा थी। अब वह एक गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते, परंतु सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना असह्य थी उनके लिए। मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा, ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते थे, ऐसे चलता है जैसे मोर घना घटा को देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे, कभी कभी कनखियों से इशारे भी करते थे, परंतु बाबा भारती को इसका तनिक भी परवाह नहीं थी। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। बच्चों, यहाँ इस पैराग्राफ पढ़ कर स्पष्ट है कि बाबा भारती जो थे वह सुल्तान के दीवाने थे। वह उससे बहुत प्रेम करते थे। उसको खिलाना, दाना सानी करना, उस खरहरा यानी कि उसके जगह को साफ करना, और फिर उसको पर चढ़ कर के शाम के शाम वह सैर किया करते थे। वो अपना सब कुछ त्याग दिए थे और उनको लगता था कि इसके बिना मैं अब नहीं रह सकूंगा। तो गांव के लोग क्या थे कि उन पर कुछ छिताकसी भी किया करते थे, लेकिन इस सब का परवाह किए बिना वो उस पर जी जान से लट्टू थे। यानी लट्टू होना होता है, चाल पर लट्टू होना यानी जी जान से पसंद करना। उनका घोड़े को बहुत वो पसंद करते थे। खड़क सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उनके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा।
वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और दंडवत करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा ही सुंदर है। यह जो है खड़क सिंह का सवाल जवाब हो रहा है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाती है। बाबा भारती घोड़े की अपना प्रशंसा में कह रहे थे। तब खड़क सिंह कहता है, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। यानी उसको सुल्तान को देखने की वह चर्चा जो सुने हुए था, उसको देखने की इच्छा जाहिर होता था, लेकिन आज वह देखने आया है। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल जहाँ घोड़ों को बांधा जाता है, रखा जाता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, यानी उनको अपने नाच था, अपने घोड़े पर उनको नाच था, तो घमंड से दिखाए। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उन्होंने नाच से दिखाया और उसने आश्चर्य से देखा, यानी कुछ घोड़े को देख करके आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि ऐसा घोड़ा उसने कभी नहीं देखा था। उसने सहस्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। आंखों से गुजरने का मतलब था कि आंखों के सामने नहीं आया था, ऐसा नहीं देखा था। सोचने लगा, भाग की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। बालकों किसी अधिता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? कुछ चला करके देखना चाहता था। बाबा जी भी मनुष्य थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। यहाँ बच्चों दिया है कि बाबा जी भी मनुष्य थे, यानी कि जैसे साधु थे तो साधु संत जो होते हैं वो अपनी प्रशंसा और बुराई से उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ दिए कि वो भी मनुष्य थे, यानी मनुष्य अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। सो वह भी अपनी प्रशंसा सुन करके खुश हो गए और घोड़े को खोलकर बाहर लाए, उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा बेग सा उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और उसे जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके बाद बाहुबल था और आदमी थे। बाहुबल यानी कि ताकत था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा जी डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगाले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है और पूछने लगे, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार करा दिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। जैसे ही वह घोड़े पर बैठा, सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए जा रहा है। अब तक खड़क सिंह अपने असली रूप में आ गया था। उसके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज खड़क सिंह डाकू था। देखा बच्चों, उसने कितना छल से उनका घोड़ा लिया था। वह खड़क सिंह अपाहिज बनकर के करा रहा था और घोड़े पर जब बाबा भारती ने उन्हें सहारा दिया तो उनका घोड़ा लेकर वह फरार हो गया। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ।
खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, अब मैं यह घोड़ा नहीं दूंगा। परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुम्हें इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु खड़ग सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि मुझे इस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं ही उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, परंतु कुछ समझ न सका। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसे पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुंह फूल की नाई खिल जाता था। कहते हैं, इसके बिना मैं नहीं रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रातें सोए तक नहीं। भगवत भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखी पड़ती थी। उन्हें केवल यह ध्यान था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। उन्होंने अपनी निजी की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्यौछावर कर दिया। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। देखा बच्चों, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो साधु संत होते हैं, कैसे अपना त्याग करते हैं समाज की हित के लिए। तो उन्होंने खड़ग सिंह से इस बात को इसलिए नहीं कहने के लिए कहा कि यह कहेगा तो लोग सब गरीब दुखिया पाहिज को में खड़ग सिंह का ही रूप देखेंगे, कहेंगे कि यह धोखा दे रहा है, नया ढोंग कर रहा है। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। और जिस घोड़े से उन्हें इतना प्रेम था उसका भी उन्होंने त्याग कर दिया। आगे देखिए। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द न सुनाई देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग यानी लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक किसी वियोगी की आंखों की तरह खुला था। किसी समय बाबा भारती यहाँ स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। यानी बाबा भारती को आदत थी चौथे पहर यानी भोर का जो समय होता है 3 से 5 का, उस समय उठकर स्नान करते थे, फिर अस्तबल जाकर के घोड़े का देखभाल किया करते थे। तो वह उसी तरह फिर अपने रूटीन के मुताबिक बढ़े, लेकिन उनको ध्यान आया कि अब तो सुल्तान है नहीं। सो वहां जाकर के उनका पैर ठिठक गया, रुक गया। देखे घोर निराशा पाँव को मन भारी। मन एक ये पुराने बटखारा होता है, पुराने समय का मन, यानी 40 केजी का एक मन बोलते हैं, या 50 केजी का। पक्का 50 केजी का और कच्चा 40 केजी का। तो इतना भारी उनका पैर हो गया, यानी कि उनका पांव उठ नहीं रहा था, वह वहीं रुक गए। घोड़े ने अपनी स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। देखिए, जानवर भी अपने स्वामी को पहचानता है। वह तो रुक गए, लेकिन उनकी पदचाप सुन करके वह जोर से हिनहिनाया।
बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अस्तबल के अंदर गए और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस पर रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन बाद अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। यानी कि बाबा भारती का जो शब्द था वह खटक सिंह को झकझोर दिया था। वह कैसे कहे जो किसी से मत कहना इस बात को। वह सोचता था कि जाने के बाद यह सबको बताएं।